मैं एक पराजित योद्धा हूँ। विद्रोही की इस कविता से इस बात को शुरू करना चाहते हैं कि मैं एक पराजित योद्धा हूँ और पड़ गया हूँ मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बाड़वागनी में। मैं सोचता हूँ कि मैं बुरे फंसा, मौत सोचती है कि मैं बुरे फंसी, समंदर सोचता है कि मैं बुरे फंसा और अग्नि सोचती है कि मैं बुरे फंसी। मैं सोचता हूँ कि ये मौत मुझे मारे बिना छोड़ेगी नहीं। मौत सोचती है कि आदमी तो मरेगा नहीं। समंदर सोचता है कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं है। और अग्नि सोचती है कि जब तक अंत नहीं होगा तब तक जलना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक पराजित योद्धा हूँ और पड़ गया हूँ मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बाड़वागनी में। कविता के बारे में ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो युद्ध है वह बौद्ध ब्राह्मण संस्कृति का युद्ध है और जो पराजित है वो विचार विहीन और बुद्धि विहीन ही नहीं है, बल्कि वह अपने आत्मघात में नधा हुआ है। ज्ञानात्मक चेतना की जो पराजय है, सामूहिक बोध के लोप का जो मामला है, वहां से पराजय को जोड़ करके देखना चाहिए। और यह लोप उस समय हुआ जब अवतार, परलोक और पुनर्जन्म आपकी चेतना में यह जैसे ही आता है, ये सब जैसे ही दाखिल होते हैं, तो आपको मुक्ति का और परमात्मा का और अपने से गैर हाजिरी का एक पूरा प्रपंच खड़ा करते हैं, जो कि पराजित बोध का पूरा ढांचा है। तो ये जो पराजित है, इसकी दशा अगर आप देखिए, जो पराजित बोध के लोग हैं, कि जो लोग तेरी जाति मेरी जाति का बहस कर रहे हैं और सारा झगड़ा बताते हैं कि जाति जो है वो तो केंद्र में आ गई है पूरे मामले के, राजनीति के, तो ये पराजित बोध के लोग हैं। संविधान को बचाने की जो बात कर रहे हैं, जो लोग अम्बेडकर के रास्ते चलने की बात कर रहे हैं, ये पराजित बोध के लोग हैं। इनकी राजनीतिक चेतना भ्रष्ट है, इनका नैतिक बोध दूषित है, इनका आध्यात्मिक चिंतन संकुचित हो गया है, इनका सांस्कृतिक बोध विरूपित है। ये पराजित बोध के लोग हैं। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो लोग सवर्ण शूद्र की बात कर रहे हैं, ये पराजित बोध के लोग हैं। जो लोग क्षमा दया करुणा ममता का गाना गा रहे हैं, ये पराजित बोध के लोग हैं। इतिहास दृष्टि को जो लोग सांचाबद्ध चिंतन समझते हैं, वे भी पराजित बोध के लोग ही हैं। वे अपने ही हित के खिलाफ जुटे हुए हैं, अपनी ही मनुष्यता के नाश में जुटे हुए हैं। पराजित होने का मतलब इतना सीरियस है ना। सारी खिसियाहट के बावजूद आग लगी है, जल रहा है,
लेकिन आप देखिए कि कवि को इतना मुश्किल बिंब क्यों पैदा करना पड़ा, कहाँ से पैदा हुआ है। पड़ गया हूँ मौत का बिस्तर बिछाकर जलते हुए समंदर की बाढ़वाग्नि में। कवि का मतलब इतिहास का दिग्दर्शक कोई भी विद्यार्थी इस पराजय का, इस मौत का, इस आग का साक्षात्कार कर सकता है। वो कहीं गैर हाजिर नहीं है, वो तो आपके सामने ही चल रहा है सारा तमाशा। संविधान बचाने के लिए जो लोग चिंतित हैं, तो उनके लिए अभी एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। एक सज्जन का ये कहना था कि ये जो राजगीर लोग हैं, ये जो घर बनाते हैं, तो अगर राजगीर के घर के लोग या बिरादरी के लोग ये कहने लगें, ये दावा करने लगें कि ये घर हमारा है और इसको बचाओ, तो इसका क्या मतलब है। पूंजीवादी व्यवस्था के संविधान को केवल जाति की वजह से, अम्बेडकर दलित थे तो इसलिए दलित कम्युनिटी के लोग, और जिसमें कहिए कि कुछ ओबीसी भी हैं, ये लोग उसको अपना संविधान समझ रहे हैं। तो यह जाति का संकुचित बोध है जिसकी वजह से ये लोग उसके कृतित्व को नहीं देख रहे हैं। उसने पूंजीवादी व्यवस्था का संविधान बनाया है भाई, वो तुम्हारे खिलाफ उसी संविधान के तहत काम हो रहा है। सारा निजीकरण, हिंदूकरण, सारा निवेश विनिवेश, ये सब उसी संविधान के तहत हो रहा है। उसी के तहत सवर्णों को आरक्षण भी दिया गया है। तो इसलिए संविधान बचाओ की और अंबेडकर के रास्ते चलने की जो गफलत है, इसको भी पराजित बोध से ही जोड़ के देखना चाहिए। इसमें एक बात और ये जोड़ना चाहते हैं कि 8वें दशक की कविता से जिस तरह से प्रगतिशीलता और लोकतंत्र के नाम पर वैष्णवपंथी हिंदूवादी संस्कार विचार का, मूल्यों का एक तरह से फिर से पुनरागमन हुआ 7वें दशक की कविता के बाद, और ये लोग जो बहुत होनहार समझे गए, तो इन कवियों ने कविता का जो रास्ता दिखाया है, जिसमें फिर आगे चल करके समाज विज्ञान के नारायण पैदा हुए, एक से एक नारायण पैदा हुए, और फिर विमर्श चलने लगा। इस पूरे पसमंजर में आप इस पराजित बोध को खड़ा करके देखिए, विद्रोही को खड़ा करके देखिए कि हिंदी का कवि हमारी ऐतिहासिक चेतना को, हमारे सामूहिक बोध के स्वरूप को वह वास्तव में किस रूप में कार्यरत है, उसके कार्यकारी रूप में, स्ट्रक्चरल ऑपरेशन के फ्रेम में कैसे देखा जा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं। इस पराजित को, इस युद्ध को जो नहीं देख रहा है, वो कविता के नाम पर कुछ और कर रहा है। जो लोग करुणा ममता का गीत लिख रहे हैं, वो लोग वैष्णव पंथ फैला रहे हैं, वो लोग समाज में अंधकार फैला रहे हैं। ये यहाँ से आप इस पराजित बोध को देख लीजिए। और कवि का कद जाहिर है, हिंदी में यह एक दुर्लभ दृष्टि है, जो जिनकी भी एक परंपरा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे।